नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी प्याज उपज की बाजार स्थिति में जो बदलाव आया है। ये पिछले सप्ताह के दौरान, उस सप्ताह के दौरान बाजार में बदलाव की जो वजह बनी, वो वजह के साथ साथ बाजार में उसकी जो प्रतिक्रिया देखने को मिली, भावों को लेकर वो प्रतिक्रिया कैसी देखने को मिली, कहां पर कितनी देखने को मिली और अब आने वाले दिनों में उसमें कैसा बदलाव बदल भी सकता है या फिर ये जो बदलाव पिछले दिनों में आया वो बदलाव वहीं पर रुक जा सकता है या फिर क्या हो सकता है, उसके ऊपर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज का दिनांक है 27 अक्टूबर 2025, वार है सोमवार का। और पिछले दिनों में यानी कि दीपावली महापर्व के दौरान जो सबसे बड़ा बाजार अवकाश रहता है हमारे देश में, वो बाजार अवकाश करीब करीब सप्ताह भर से लेकर 10 दिनों तक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जो अवकाश रहा, वो पिछला जो सप्ताह बीता, ये सप्ताह के दौरान बिना बाजार के जो प्याज के व्यापार हुए और व्यापार में भावों में जो सुधार देखने को मिला, वो सुधार की वजह, ये सभी मुद्दों पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले भावों में बदलाव जो आया, वो बदलाव की वजह है स्थिति में आया हुआ बदलाव। दक्षिण भारत में हमारे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ साथ महाराष्ट्र का कुछ दक्षिणी इलाका जो है, वहां पर पिछले सप्ताह के दौरान यानी कि दीपावली के दिनों से लेकर कल तक में बारिश, जो बिन मौसम बारिश हो रही है, वो बारिश कहीं पर बहुत ज्यादा हुई, कहीं पर कम हुई, किंतु पूरे के पूरे ये दक्षिण भारत के प्रदेश में कुछ ना कुछ रूप से बारिश का असर हुआ। तो उसी असर के चलते हमारे किसान भाइयों की ओर से इस सीजन में यानी कि इन दिनों में निकलने वाली जो प्याज खेतों में खड़ी थी, उसी प्याज की उपज के ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक असर होने की वजह से दक्षिण भारत की ओर से आने वाली नई प्याज की उपज के अंदाजों को बिल्कुल बदल दिया। और वो बदला हुआ जो चित्र था, वो चित्र के आधार पर बाजार में, खास करके दक्षिण भारत के बाजारों में कुछ ज्यादा सुधार देखने को मिला है। हमारे मध्य भारत के प्रदेशों में उससे कुछ कम सुधार देखने को मिला है, किंतु सुधार अवश्य बना है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में पिछले सप्ताह के दौरान जो खड़ी प्याज है खेतों में, उसके ऊपर बारिश की कहर से जो नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है, उसी संभावना के आधार पर भावों में प्रति किलो 2 रुपये से लेकर 6 रुपये तक का सुधार देखने को मिल गया है, कम से कम 5 या 6 दिनों के दौरान। और ये ऐसा बदलाव हमारी प्याज की उपज में बहुत ज्यादा बार होने की संभावना बनती है। एक सप्ताह में प्याज की उपज के बाजार भावों में बहुत बड़ा उलटफेर होता रहता है। कभी कभार भावों में गिरावट भी इतनी आ जाती है और कभी कभार भावों में सुधार भी इतना आ जाता है। सुधार, तेजी जो भी बोले वो हो जाती है। कभी कभी सप्ताह भर में 1.5 गुना या 1.5 गुना से भी ज्यादा भावों में बदलाव आ जाता है। फिर वो बदलाव सुधार की तरफ का हो या फिर वो बदलाव भावों में कटौती की दिशा का हो। तो ये माहौल जो दक्षिण भारत में बन रहा है, हमारे किसान भाइयों के खेतों में जो खड़ी प्याज है, वो प्याज पर जो नुकसान हो रहा है बिन मौसम बारिश के कहर को लेकर, तो उसके असर ज्यादातर बने दक्षिण भारत में। फिर हमारे मध्य भारत में यानी कि हमारा मध्य प्रदेश हो, हमारे महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका हो, राजस्थान हो, फिर उत्तर प्रदेश या हरियाणा, पंजाब के सभी इलाकों में भावों में कुछ सुधार देखने को मिला है। किंतु हमारे मध्य भारत के जो मुख्य प्याज उपजाऊ प्रदेश है, वो प्याज उपजाऊ प्रदेश यानी कि हमारा मध्य प्रदेश और हमारा उत्तरीय महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सभी जगहों में से हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के पास इस वर्ष की पिछली दोनों सीजनों की जो भी उपज थी प्याज की, उसी उपज का कुछ ज्यादा भंडारण है। तो उसी भंडारण के चलते बाजारों में आवक इतनी कम नहीं हो रही है कि
दक्षिण भारत में भावों की स्थिति में जो सुधार आया है, वहां तक सुधार हमारे मध्य भारत के बाजारों में देखने को मिले, किंतु हमारे मध्य भारत के बाजारों में भी सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों के दौरान बाजार ज्यादातर कहीं पर नहीं चला है, किंतु अवकाश के दौरान भी बिना बाजार जो व्यापार होता रहा था, उसी व्यापार में बढ़त देखने को मिली है। साथ साथ देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो मानी जाती है आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली की, तो वहां पर भावों में सुधार अवश्य देखने को मिल रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश के सभी बाजारों में अब कुछ आवकें पिछले दिनों में जब बाजार खुला तो उसी दिन आवकें कम हुई थी। आज के दिन भी आवकों में इतनी बढ़ोतरी कहीं पर भी नहीं सुनाई दे रही है। साथ साथ गुजरात की बात करें तो गुजरात में प्याज की आवकें बिल्कुल नहीवत समझनी चाहिए, क्योंकि बंद बाजार के दौरान तो कहीं पर आवकें नहीं होती थी। पीछे से जो भी व्यापार होता था बिना बाजार के, वो व्यापार सामान्य रूप से चलता था। और आज के दिन गुजरात के बाजारों में कामकाज शुरू हुए हैं, तो पूरे गुजरात को मिलाकर देखें तो 10,000 बोरा से ज्यादा प्याज की आवकें नहीं हुई है। तो वहां पर प्याज की आवकों में कोई बढ़ोतरी नहीं बनी है। पिछले अवकाश के पहले वाले दिनों को देखें तो जितनी आवकें होती थी उससे भी कम आवकें आज के दिन हुई है, और बाजार में सुधार वहीं पर भी देखने को मिल रहा है। अब आने वाले दिनों में, यानी कि ये जो सप्ताह आज से शुरू हो रहा है, सोमवार से 27 अक्टूबर से, तो ये जो सप्ताह चलेगा, ये सप्ताह के दौरान स्थिति कैसी रह सकती है? तो दक्षिण भारत की असर के नीचे स्थिति सुधार की ओर जा सकती है, किंतु साथ साथ उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में सरकार की ओर से नाफेड के जरिए जो प्याज उतारा जा रहा है, उसी प्याज के थोक में सरकार अगर बढ़ोतरी करवाती है नाफेड के पास, तो उसी बढ़ोतरी के आधार पर भावों में सुधार की संभावना कुछ कम हो जाती है, किंतु सुधार कुछ अवश्य बना रहेगा, क्योंकि बाजार में अब आने वाले दिनों में, यानी कि सप्ताह भर के बाद 2 सप्ताह भर के लिए देखें या 3 सप्ताह भर के लिए देखें, तो भी दक्षिण भारत में अभी भी आने वाले 1 सप्ताह भर के लिए बिन मौसम बारिश की जो घोषणाएं हो रही है हमारे देश के हवामान विभाग की ओर से, उसी घोषणा के चलते वहां के हमारे किसान भाइयों के खेतों में प्याज की उपज में ज्यादा नुकसान की संभावना बन जाती है। साथ साथ महाराष्ट्र में भी स्थिति ऐसी बन रही है, राजस्थान में भी कहीं पर बारिश अभी भी शुरू है, और आने वाले 1 सप्ताह के लिए पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा गुजरात, कहीं पर कुछ ज्यादा तो कहीं पर कुछ कम, कहीं पर हमारी कल्पना से भी ज्यादा बारिश की संभावना ये बताई जाती है हवामान विभाग की ओर से। तो उसका एक नकारात्मक असर नई सीजन की खड़ी प्याज जो हमारे खेतों में है उसके ऊपर अवश्य बनेगा, और उसके चलते बाजार भावों में कुछ सुधार बना रहेगा। किंतु ये जो सुधार है दोस्तों, ये सुधार बाजार से ज्यादा निकासी के आधार पर नहीं बनेगा। जो भी भावों में सुधार बनेगा वो सुधार केवल ही केवल हमारे किसान भाइयों के नुकसान के आधार पर ही सुधार बनेगा। हमारी इस तरफ की जेब कट जाएगी तो इस तरफ की जेब पर उसका असर कुछ दिखाई देगा, किंतु भावों में सुधार बनने की संभावना बनती जा रही है। खास करके अच्छे से अच्छे वाली जो क्वालिटी है हमारी पिछली सीजन की संग्रहित प्याज की क्वालिटी, जो पिछले समय में भी 15 रुपये तक पहुंच सकती थी, उसी क्वालिटी में अभी आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा सुधार की संभावना बन जाती है, और वह सुधार कुछ ज्यादा आगे भी बढ़ सकता है। किंतु आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे किसान भाइयों की इन दिनों में खेत में जो खड़ी उपज है उसमें उससे भी ज्यादा नुकसान की भी संभावना जब बनती है, तो हमारे चेहरे पर एक तरफ भावों को लेकर कुछ खुशी की झलक अगर दिखाई दे, तो हमारे चेहरे की दूसरी ओर हमारे खेतों में प्याज में जो नुकसान हो रहा है, बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है, कुदरत की वजह से जो नुकसान हो रहा है, उसका दर्द भी दिखाई देता है दोस्तों। किंतु अब जब बाजार में भावों के सुधार की स्थिति बन रही है, तो हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में प्याज बेचने के काम में कुछ कमी अवश्य आनी चाहिए। हमारे कोई भी किसान भाई के पास अब जो भी प्याज संग्रहित है, वे सभी किसान भाई बाजार का
नित्य और निरंतर अभ्यास करते रहे, साथ साथ अपनी संग्रहित प्याज की ओर भी बारीकाई से देखते रहे, उसमें कोई बिगाड़ नहीं बैठता है तो संग्रहित रखे। आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छी क्वालिटी में अच्छे सुधार की संभावना, किंतु संभावना हमारे नुकसान के आधार पर है, इतना याद रखें दोस्तों। किंतु जब हमने माल पकाया है पिछली सीजन में, तो इस सीजन में सुधार की दिशा जब बनी है बाजार में, तो अवश्य कुछ समय के लिए हम धैर्य रखें। हमारे पास जो भी संग्रहित थोक है उसमें से कुछ थोक अवश्य बचाए रखे, कुछ थोक हमारी जरूरत है तो बेचते रहे। बाजार है और बाजार का लाभ जब शुरू होता है तो शुरुआत से ही कुछ ना कुछ माल काटकर हम शुरुआती बाजार के लाभ को भी उठाते रहे और अंतिम लाभ तक हमारे पास संग्रहित उपज कुछ ना कुछ अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। तो आज के दिन प्याज के बाजार भाव की स्थिति और बाजार भाव की सुधरती हुई स्थिति के पीछे जो वजह है, जो कारण है, उसके ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये चर्चा अवश्य पहुंचे। इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन प्याज के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।